नमस्कार दोस्तों, पढ़ाकू एजुटेक के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ पर विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर वीडियो या ग्राम विकास अधिकारी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित बात करने वाले हैं। जैसा कि आपने इसके थंबनेल में देखा ही होगा कि हम इस वीडियो में किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जैसे कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, जाति प्रमाण पत्रों की वैधता क्या होती है, विवाहित महिला के जाति प्रमाण पत्र के नियम क्या हैं, आपको कौन कौन से शपथ पत्र चाहिए और स्क्रूटनी फॉर्म को कैसे डाउनलोड करेंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो चाहिए वो है आपके पास 100 रुपए का पोस्टल ऑर्डर। ये आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाकर के बनवा सकते हैं। इसके बाद हम बात करें तो आपको 10th क्लास की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट। उसके आगे बात करें तो 12th क्लास का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। इसी तरीके से अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं तो उसकी मार्कशीट और डिग्री। अगर आपके पास डिग्री नहीं आई है तो उसके प्रोविजनल सर्टिफिकेट से भी आपका काम हो जाएगा। इसी के आगे बात करें कि वैसे तो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की जो शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है उसके अंदर ग्रेजुएशन और साथ में RSCIT या कोई भी एक कंप्यूटर का कोर्स मांगा गया है। तो इसके अतिरिक्त भी अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ हो तो उसकी मार्कशीट और डिग्री आप अटैच कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास RSCIT का सर्टिफिकेट या फिर RSCIT सर्टिफिकेट नहीं है तो उसकी एब्सेंस में अन्य कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो कि नोटिफिकेशन में दिया गया है उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर लगाना है। इसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र। अब जो यहाँ पर सबसे मुख्यतः बात आती है, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है वो होता है जाति प्रमाण पत्रों पर। सबसे पहला जो कंफ्यूजन होता है लोगों को वो ओबीसी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी पर होता है। ओबीसी सर्टिफिकेट की जो वैधता है वो सरकार के द्वारा 1 वर्ष निर्धारित की गई है, परंतु एक बार बनवाने के बाद नॉन क्रिमिलियर में नहीं होने संबंधी तथ्य को अधिकतम 3 वर्ष तक शपथ पत्र देकर मान्यता दी जाती है। इसका मतलब सपोज आपने एक बार सर्टिफिकेट बनवा लिया, आप उस सर्टिफिकेट को एक बार बनवाने के बाद में 3 साल तक शपथ पत्र देकर नॉन क्रिमिलियर में नहीं होने के सर्टिफिकेट को वैलिडेट करवा सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है वो होता है विवाहित महिलाओं को। जैसे SC ST EWS OBC MBC की जो विवाहित महिलाएं हैं उनका जातीय प्रमाण पत्र पिता के नाम से व पिता की आय के आधार पर ही मान्य होता है। यदि किसी विवाहित महिला ने अपने पति के नाम और उनकी आय के आधार पर जाति प्रमाण पत्र बनवाया है तो वह यहाँ पर मान्य नहीं होता है। इसी प्रकार जो ST ST का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है या जो जातीय प्रमाण पत्र होता है उसकी वैधता जीवन पर्यंत होती है। SC ST के जो भी व्यक्ति हैं उनको SC ST का सर्टिफिकेट एक बार बनवाने के बाद जीवन पर्यंत उसी की मान्यता रहती है, उसे वापस रिन्यूअल करवाने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि आप विवाहित हैं तो आपको विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार यदि आप विवाहित हैं तो आपको विवाह में दहेज स्वीकार नहीं करने का शपथ पत्र देना होगा। इसी के साथ आपके पास 2 से ज्यादा संतान नहीं होने का भी शपथ पत्र आपको इसके साथ देना होगा। इसी के साथ आपके पास जो जहां से भी आपने लास्ट एजुकेशन किया है, जैसे अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन का कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन का कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मतलब जो भी आपका आखिरी क्वालिफिकेशन जिस भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से किया है वहां का आपको चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। इसी के साथ आपको कोई अन्य प्रमाण पत्र, जैसे कि अगर कोई महिला डाइवोर्स्ड है तो उसे उसका सर्टिफिकेट देना होगा। यदि कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसे उस खेल का स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट देना होगा। यदि कोई व्यक्ति दिव्यांगजन है तो उसे उस श्रेणी का प्रमाण पत्र देना होगा। इस प्रकार ये जो 16 डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिक्वायर्ड हैं। यदि आपने इन डॉक्यूमेंट्स को अभी तक तैयार नहीं करवाया है तो आप यथाशीघ्र इन सभी डॉक्यूमेंट को तैयार करवा लें। इसी के आगे हम सब बात करें, जो सबसे ज्यादा डाउटफुल होता है कि हम RSM SSB बोर्ड का स्क्रूटनी फॉर्म डाउनलोड कहाँ से करें और या कैसे करें।
आइए हम इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, RSM SSB की वेबसाइट को विजिट करना होगा। उसका लिंक यहाँ पर दिया गया है। जैसे आप ये वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपके पास होम पेज खुल जाएगा। उस पेज के ऊपर आपके पास एक टैब दिखेगा, कैंडिडेट कॉर्नर। कैंडिडेट कॉर्नर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके पास एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी, जिसके अंदर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, न्यू डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म। जैसे ही आप इस टैब के ऊपर क्लिक करेंगे, वो फॉर्म आपके पास डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। फिर उसका प्रिंट निकलवा कर उसमें आप डिटेल फिल कर सकते हैं। इस प्रकार आज के वीडियो में हमने ग्राम विकास अधिकारी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग जिन जिन डॉक्यूमेंट की जरूरत है उन सब के बारे में बात की है। इसी तरीके की और अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।